सलीम साहब, जैसा कि यूसुफ ने कहा कि गैर मुल्की कोचेस जो हैं वो अग्री करते हैं पाकिस्तानी टीम के साथ, मैनेजमेंट के साथ काम करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे बॉलिंग कोच अजहर महमूद की जानिब से भी बयान सामने आए गेन कि हमें हार से सीखना है और हम किसी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए हैं, सिर्फ सीरीज हारी है। तो सीखने का जो अमल है वो कब तक चलेगा और इस सीखने के बाद क्या हमें समझ के आई है वो कब पता चलेगा? देखिए, मैंने जब से होश संभाला, क्रिकेट मैंने देखना शुरू की, मैं अखबारों में खबरें पढ़ता था, तो जब टीम हारती थी ना तो यही कहते थे सीखने के मराइल से गुजर रहे हैं, टीम तश्कील 9 के दौर से गुजर रही है। और इतना अरसा हो गया, अभी भी मैं वही देख रहा हूँ। और मेरा ख्याल है कि 20 साल बाद जो कोई देखेगा वो भी यही देखेगा। क्रिकेट का ही यहाँ पर यही होता है, कुछ अल्फाज रट लिए हैं और वही जो है दोहराते रहते हैं। गैर मुल्की तो अभी भी देखें, अजहर महमूद भी गैर मुल्की है, बरतानवी की शहरियत है। हमारे मेंटोर वकार यूनुस वो भी गैर मुल्की है, ऑस्ट्रेलियाई। हमारे मेंटोर सकलैन मुश्ताक वो भी है, वो बरतानवी है। तो वैसे भी क्रिकेटर तो हमारे बहुत सारे और भी बहुत सारे करंट क्रिकेटर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरे मुल्क से वहां पर अपनी कोई नेशनलिटी वगैरह तो नहीं, लेकिन एक कार्ड वगैरह अपना बनाया हुआ है। तो ये तो चल ही रहा होता है। लेकिन ये यूसुफ साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि जिस तरह गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को हटाया गया, क्या उसके बाद कोई बड़ा नाम हमारे यहाँ आने को तैयार होगा? मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले वो मिकी आर्थर के साथ भी यही हुआ, इनके साथ भी यही हुआ। होता ही है कि हमारे अपने साबिक क्रिकेटर साजिश करते हैं। फॉरेन क्रिकेटर जब यहाँ आते हैं कोचिंग वगैरह करने के लिए, तो जो हमारे मौजूदा क्रिकेटर, वो साबिक क्रिकेटर है, वो अपने आप को लाने के लिए उनको साजिशें करके निकाल देते हैं। माजी में आपको याद होगा कि जब मिकी आर्थर टीम के साथ मुंसलिक हुए थे, अभी जो सेकंड उनका दौर था, तो उस वक्त भी टीम हारी थी वर्ल्ड कप में, तो पीसीबी ने कमेटी बनाई। उस कमेटी में मिसबाह हक भी थे, उसने रिकमेंडेशन दी कि भाई इनको हटाओ, और बाद में वो खुद ही चीफ सेलेक्टर और हेड कोच बन गए। अभी कोई कमेटी तो नहीं बनी, लेकिन जब टीम हारी तो उसके बाद इस तरह की बातें हुई कि जी चेंज होना चाहिए कोचिंग में भी। तो आकिब जावेद जो थे, उनकी राय काफी अहम थी और वो फिर खुद बन गए, और वो भी चीफ सेलेक्टर और कोच बन गए, और गैर एलानी चीफ सेलेक्टर। वो भी यही सारे मिसबाह को क्रिटिसाइज करते रहते थे। एक तरह से चीजें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, नाम जो है वो बदले हैं, और ये चेंजेस ज़रूरी हैं। और जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, इसको अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि जो गलतियों से सीखा है फिर उनका अमल कहाँ पर हो रहा है। डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। यूसुफ साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, अब T20 सीरीज़ का तो आखिरी मैच है, इसके बाद अब वनडे स्क्वाड अनाउंस कर दिया है न्यूजीलैंड ने, और चैंपियंस ट्रॉफी वाले तकरीबन 8 खिलाड़ी शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ एक पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेटर का बेटा भी शामिल है, उसके हवाले से क्या बताएंगे आप? जी फिजा, बिल्कुल ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि जो पाकिस्तान से पैदा हुए पाकिस्तान में, लेकिन खेले हुए दूसरे ममालिक की जानब से। वैशा कराची में पैदा हुए, इंग्लैंड की उन्होंने नुमाइंदगी की। सिकंदर रज़ा सियालकोट में पैदा हुए, जिम्बाब्वे की तरफ से खेल रहे हैं। इमरान ताहिर लाहौर में उन्होंने क्रिकेट खेली, लेकिन नुमाइंदगी कर रहे हैं वो जनूबी अफ्रीका की। इस तरह ये जो मोहम्मद अब्बास अरसलान है, ये एक पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। अज़हर अब्बास उनके बेटे हैं। अज़हर अब्बास का ताल्लुक़ खानेवाल से था, और वहाँ का एक गाँव है रोशनपुर, वहाँ से फिर वो लाहौर शिफ्ट हुए। यहाँ पर उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली, और उसके बाद यहीं पर इनकी पैदाइश हुई मोहम्मद अब्बास की भी। मोहम्मद अब्बास जब 1 साल के थे तो फिर पूरी फैमिली के साथ फिर उनके वालिदैन वहाँ शिफ्ट हो गए थे न्यूजीलैंड में। अब्बास ने वहाँ पर तकरीबन 2.5 साल से पहले क्रिकेट का आगाज़ किया। वहाँ पर डोमेस्टिक मैचेस में उन्होंने हिस्सा लिया। कोई बहुत ज़्यादा अगर ये कहा जाए कि बहुत उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ इतना बड़ा था कि उनको पिक किया, ऐसा नहीं है। इतने बस आप कह सकते हैं कि तसल्ली बख्श उनकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन चूँकि अब तमाम टीमें हैं वो अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ नौजवानों को भी सामने ला रही हैं, क्योंकि 2026 का T20 वर्ल्ड कप है। उससे पहले एशिया कप में भी लोगों को मुख्तलिफ ममालिक अपनी टीमों को आजमा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने कम्बिनेशन आजमाया। तो अब्बास एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। बतौर ऑलराउंडर उनका इंतखाब किया गया है। पाकिस्तानी टीम ने मिस किया? जी बिल्कुल कह सकते हैं आप। अब देखना ये कि अब्बास भी पाकिस्तानी है, और वो पाकिस्तानी बैटर्स के खिलाफ बॉलिंग करते नज़र आएंगे, पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ वो गेंदबाजी करते नज़र आएंगे। तो यकीनी तौर पर एक अच्छा इजाफा हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड की टीम में, और क्योंकि वो पाकिस्तान ने इस टैलेंट को मिस किया है। मैं आपकी जानिब आऊँगी जाहिद साहब। अब इसके साथ साथ बांग्लादेश के हवाले से भी जो सीरीज़ है, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, पहले वनडे भी मैचेस होने थे, लेकिन अब उनको ख़त्म कर दिया है और सिर्फ T20 मैचेस होंगे आगे। इस चेंज की क्या वजह है? हाँ, बेसिकली फ्यूचर टूर प्रोग्राम नहीं आई है कि दरमियान में विंडो निकाली थी दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने, बांग्लादेश और पीसीबी ने। इसके दौरान मई में आएगी बांग्लादेश की टीम, क्योंकि अभी दौरा न्यूजीलैंड के बाद PSL स्टार्ट हो जाएगी। PSL के बाद बांग्लादेश ने आना। पहले 3 वनडे और 3 T20 शेड्यूल किए गए थे।
अब जो है उनको 5 T20 में कर दिया गया, क्योंकि इसके बाद एशिया कप फिर वर्ल्ड कप तमाम टीमें जो है T20 की तैयारी में लगी हुई हैं, तो इसलिए उनको T20 में मुंतकिल कर दिया गया। अब बांग्लादेश की टीम जो है यहाँ पे T20 मैचेस खेलेगी। सही। सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो एक इवेंट पाकिस्तान में मरकज़ निगाह होना है वो है PSL का। 11 अप्रैल से ये स्टार्ट होगा। अब इसकी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मुकम्मल हो गया है, डेविड वार्नर को कप्तान बना लिया है कराची किंग्स ने। तो आप ये जो टीम्स अब इस वक्त बनी हैं और जो सिनेरियो है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मुझे एक चीज थोड़ी सी तशवीश में मुब्तला कर रही है कि देखिए, वैसे ही IPL के साथ विंडो क्लैश हुई तो बहुत सारे जो क्रिकेटर यहाँ आते थे हमारी लीग खेलने, वो चले गए, जिसमें राशिद खान जैसे प्लेयर हैं जो खेलते थे यहाँ आके। एक ये मसला हुआ था। लेकिन अब दूसरी चीज ये हुई है कि पता नहीं इंडिया जानबूझ के कर रहा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जानबूझ के कर रहा है कि जो प्लेयर रह गए थे पिक होने से उनको भी वहां पे किसी न किसी बहाने से बुला रहे हैं, किसी को एज ए एक्सपर्ट बुला रहे हैं, किसी को एज ए रिप्लेसमेंट बुला रहे हैं। तो ये चीज जो पाकिस्तान के लिए ये ठीक नहीं है। इसका खदशा पहले ही था, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है। वैसे ये इवेंट हमारा बहुत बड़ा है और हमारे इसमें अपने प्लेयर्स भी हैं, वो भी जब खेल रहे होते हैं तो उसमें लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि इसकी ब्रॉडकास्टिंग और सारी चीजें जो है वो बिल्कुल एक इंटरनेशनल मैच की तरह ही होती है। तो होपफुली इवेंट तो कामयाब रहेगा, लेकिन फॉरेन स्टार्स जो है वो भी आना जरूरी है। तो PCB को इस तरफ जरा थोड़ा नजर रखनी चाहिए कि सलीम साहब, पहले बांग्लादेश ने भी अपने प्लेयर्स को मना कर दिया, लेकिन अब 3 प्लेयर्स को NOC जारी कर दिया है PSL के लिए। देखिए, NOC जारी किया था ना जिस दिन, उसी दिन PCB का वो प्रेस रिलीज आया कि ये रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है और उसमें बांग्लादेशी प्लेयर्स के नाम भी थे। तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ मैचेस के लिए वो हो, ऐसा होगा, कुछ इस तरह का चक्कर होगा। अच्छा, एक बात अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसमें इजाफा करूं, जो उन्होंने अब्बास के बारे में, बस टाइम थोड़ा शॉर्ट है, पर छोटा सा शॉर्ट ही मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रह रहे होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, मैंने वहां देखा है कि उनको एक ही एक मकसद होता है बहुत सारे लोगों का कि हमारा बेटा क्रिकेट खेले, क्रिकेटर बने। तो वो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और उनको अकेडमीज में मुख्तलिफ लेके जाते हैं, अपने काम खत्म करते हैं, अपने बच्चों को लेके घूम रहे होते हैं वो। तो इसी वजह से आपको नजर आ रहा होगा इंग्लैंड में भी बहुत सारे पाकिस्तानी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ आए, अब न्यूजीलैंड से भी आने लगा। तो शायद जो ख्वाब उन लोगों ने देखा होता है अपनी आंखों में कि हम क्रिकेटर बने, लेकिन रोजगार की वजह से वो छोड़ने पड़े थे ख्वाब, फिर वो ख्वाब अपनी औलाद से पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये भी कहा जा सकता है कि ठीक है अपनी औलाद से ख्वाब पूरे करवाने, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि वो टैलेंट दूसरे मुल्कों में जा रहा है? अगर ये पाकिस्तान में ही खेलता, पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करता तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता।